हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि वर्षा मापन यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। वर्षा मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रेन गेज के नाम से वर्षा मापन यंत्र को जाना जाता है। यहाँ पर रेन गेज का चित्र देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था। रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था। तो आपको देखना है कि गुलाम वंश से संबंध रजिया बेगम का था। तो दूसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है, आवेग किस प्रकार की राशि है। आवेग किस प्रकार की राशि है। तो आपको याद रखना है कि सदिश राशि है। आवेग सदिश राशि है। तो तीसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तीर्था किसकी सहायक नदी है। तीर्था किसकी सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है कि तीर्था ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीर्था नदी है। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था। किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1931 ईस्वी में 1931 में गांधी इरविन समझौता किया गया था। तो 7वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है कि बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। तो आपको याद है कि फुटबॉल से बाईचुंग भूटिया का संबंध है। तो 8वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। तो 9वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है। तो आपको याद रखना है कि सिलवासा जो है दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। तो 11वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो अगला सवाल है कि उलान बटोर किस देश की राजधानी है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है। तो आपको याद रखना है कि मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था। भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था। तो आपको याद रखना है कि शेर शाह सूरी ने भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम जारी किया था। तो 13वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि
वीर भूमि के नाम से राजीव गांधी की समाधि स्थल को जाना जाता है? तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो सलाई जो माचिस बनता है उसमें कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना कि लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि शिवाजी किसके समकालीन थे? शिवाजी किसके समकालीन थे? तो आपको याद रखना कि तुकाराम के शिवाजी समकालीन थे। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना कि भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो 18वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो आपको कहना है कि मणिकशो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। तो 19वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है कि किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना कि फ्लेग की बीमारी होती है जिसको काली मौत के नाम से जाना जाता है। तो 20वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि घाना का पुराना नाम क्या था? घाना का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों आपको कहना है कि गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम था। तो 21वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना कि जेनेवा में विश्व संगठन मौसम का मुख्यालय स्थित है। तो 22वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों आपको एक है कि लोहा का मैग्नेटाइट धातु अयस्क है। तो 23वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लीची का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।